पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट बोलता है। इसको खराब करने के लिए सोच रहे हैं, खराब करो। मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोगों को मिल रहा है, आपको पैसा देना ही है, ये नहीं बोल रहा मैं नहीं देना है, मेरे को पता है, मेरे पास हिसाब है। बंदों को मैं बुला लिया परसों भी, वो भी मेरे को दे रहे, बट मेरे को सोनल हेड आपके इधर बैठा है, वो मेरे को ये बोला आप लोगों को पेमेंट देता है यूसीसी कलेक्शन 1.5-2 करोड़ रुपए पिछले 3-4 महीने से लिया, वो पैसा आप लोगों को बीच में बांट चुका है। एंड किसको किसको कितना मिला क्या नहीं मिला वो पूरा मेरे को नहीं पता है, बट कुछ तो मिला, ये आपको सोनल हेड भी बोल रहा है। तो आप इस तरीके से मत कर लो, पैसा आप लोगों को देना ही है, लेकिन जिनसे भी हमको पैसा मिल रहा है तो हम आपको करवा देगा। इसी महीने में कितना आगे उतर कर सकते कर देगा। एंड अगले महीने 15 तारीख के पहले कंपनी भी बोला था, इनका आगे की भी बात है, तो आप लोग थोड़ा सा सहमत है, नया काम है, अच्छा काम कर रहे हैं, नया नया गाड़ी आ गया, आप लोग के लिए 20 साल 25 साल का काम है, वो समझ के काम कर लो। ये मैं बार बार सबको बोल रहा हूँ। एंड किसी से भी मेरे से मिला कोई बात ऐसा कुछ है तो बताओ, मैं सबको बता रहा हूँ। पर अभी कभी बोलेगा सोल्यूशन दे तो बोला मेरे पास 1 मिनट में है, यही बात है। बाकी आपका सोनल थोड़ा आपसे बता दूंगा मैं। देखो यार एक चीज है, जिसको काम करना है वो तो काम करेगा ही। ये 2-4 लोग जो भड़का रहे हो एक दूसरे को, इससे मेरे शहर पे अगर कोई नकारात्मक फर्क पड़ेगा तो मेरे पास, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। बिल प्रोसेस कर दिया गया है, 7-8 दिन 10 दिन लगेगा, वो आप लोग के अकाउंट में इनके इकोग्रीन के जाएगा, ये आपको पेमेंट करेंगे। ये अनावश्यक का जो एजिटेशन क्रिएट कर रहे हो, शहर की छवि खराब कर रहे हो, ये कोरोना टाइम पे, कोविड टाइम पे किसी भी हालत में, सुन लो पहले, कोविड टाइम पे किसी हालत में न तो बर्दाश्त के काबिल है और ना ही जो है नियम कानून में बहुत ज्यादा कमजोरी वाली स्थिति हम लोग की है। सीधी बात समझो, वेतन बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता है, हम लोग को भी लेट मिलता है, तुम लोग को भी लेट मिल रहा है। अभी एक बात बस इतना समझ लो, पहली बात तो मैं कोई डराने धमकाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये देखो हम लोगों ने अभी तक तुम लोग इधर भाग रहे थे उधर भाग रहे थे, कहीं खड़े हो रहे थे, तुम लोग को खुद ही नहीं पता रहता था कि तुम लोगों को किस घर से कूड़ा उठाना है, किस घर से कूड़ा नहीं उठाना है। नए वाले नगर आयुक्त साहब ने, ऊपर से शासन प्रशासन ने ये चीज तय किया गया कि गाड़ियों को जो है संख्या बढ़ा दी जाए, ठीक ठाक नई सी गाड़ियां दी जाए आप लोगों को, और नियम कानून के अंतर्गत जहां पर भी सही तरीका हो वहां से आप लोग कूड़ा उठाइए। जब आप लोग काम करोगे तभी इनको पैसा मिलेगा, जब इनको पैसा मिलेगा तभी जाकर के आपका सही पेमेंट होगा। एक बात हमेशा जान करके रखना, अगर अच्छे से काम नहीं करोगे तो ये फिर 6-7 महीने बाद फिर यही चीज करोगे। तो इसलिए अभी मोरल को हाई रखना है, दुनिया परेशान है, देश परेशान है, इसमें हमको काम करना है। काम को देखो करने की एक ऐसी काम करना चाहिए कि जब आदमी के घर पे हम लोग जाए, जो आपका आदमी जाता है यूजर चार्ज लेने के लिए, किसी के यहाँ कूड़ा जब उठाया जाता है, वो खुशी खुशी दे दे। इंदौर की टीम के साथ में यही अच्छा होता है कि वहाँ का ड्राइवर, वहाँ का कर्मचारी इतने अच्छे से बिहेव करता है, इतने टाइमली हर काम करता है कि वहाँ के लोग लिटरली उनको टाइम से पैसा दे देते हैं। वहाँ का बजट हमेशा पॉजिटिव रहता है, वहाँ कभी भी ड्राइवर परेशान नहीं होता है, जबकि सही मायने में तो जो पैसा है वहाँ पे कम दिया जाता है कंपेरेटिवली आप लोगों के। लेकिन आप लोग को हम लोग ज्यादा भी देते हैं लेकिन टाइमली नहीं दे पाते, इसलिए काम जाता है। आप लोग को भी अपनी फैमिली प्लानिंग बनाने में, खर्चा बर्चा करने में बहुत बड़ी समस्या आती होगी कि किस महीने हमको सैलरी मिलेगी, किस महीने हमको सैलरी नहीं मिलेगी। पता चला अभी 10,000 रुपया मिला, 5,000 रुपया मिला, उसके बाद फिर 3-4 महीने बाद कुछ नहीं मिला। समस्या आपकी बिल्कुल जायज है। इस दौरान आप खाने पीने की चीजों का उधार करते होंगे, सारी चीजें करते हैं। तो हम लोग एक टीम के रूप में, देखो इको ग्रीन को यहाँ पे अटैच किया गया था कूड़ा प्रबंधन के लिए, उसी के कर्मचारी हैं, चाइनीज कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है। लेकिन हम लोग जब खराब काम किए उसका नतीजा ये होता है कि इन लोगों को यूजर चार्ज तक नहीं मिल पा रहा है, और यूजर चार्ज नहीं मिल पाने की स्थिति में ये सारी एजिटेशन, ये जो सारी समस्या है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हम लोग कूड़ा नहीं उठा पा रहे हैं, खर्चा हमारा अनावश्यक का जा रहा है, पैसा हमको जनता से उतना नहीं मिल पाता है कि हम लोग आपके वेतन को ढंग से दे पाए। अभी नई टीम लगाई गई है, नई सोच के साथ में सारे काम कराए जा रहे हैं। अभिषेक चले गए हैं, राजेश आ गए हैं। अभी आप लोग के बीच में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपको इस योजना को असफल बनाने के लिए भी प्रयत्न कर रहे होंगे, ये बात भी सही है, क्योंकि उनको मौज मस्ती उसमें आ रही थी। जब तुमको 500 रुपया मिल जाता रहा होगा, वो 5,000 और 10,000 रुपया खा करके रख लेते थे। तो उन अमीरों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक सामान्य उसमें गरीबी की स्थिति में होगे तभी ड्राइवरी काम कर रहे हो, इतना क्लियर है। यहाँ खड़े हो तो अमीर नहीं होगे, तो मुझे कन्फर्म पता है। हमको अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए डेली काम करना पड़ता है। महीने में अगर सैलरी मिल जाती है तो हम लोग उससे अपना परिवार चला देते हैं। तो हमको अभी ये चीज मैं तुम लोगों से अपील कर रहा हूँ, ये बहुत हाई मोरल के साथ में काम करना पड़ेगा। हाई मोरल का मतलब है कि अभी हमको ये चीज इस माइंडसेट में जाना पड़ेगा
कि हम इतनी अच्छी सर्विसेज देंगे जनता को कि वो अपने यूजर चार्ज को देने से कभी मना ही नहीं करेंगे। उल्टे जब भी आप लोग चाहेंगे तो उनको तुरंत के तुरंत आसानी से वो सारे काम हो जाएंगे। तो हमको अपनी सर्विस सुधारनी है। ये जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अपनी सर्विस को गड़बड़ कर रहे हैं। मान लो जिसके यहाँ से 3 दिन 4 दिन से आप लोग गए होंगे, आज नहीं जाएंगे, फिर वो नाराज हो जाएगा। सुनो यार, फिर वो नाराज हो जाएगा। फिर हमारा आदमी जब उनसे यूजर चार्ज लेने जाएगा तो फिर वो दिक्कत क्रिएट करेगा। फिर वो जब दिक्कत क्रिएट करेगा तो हमारा कैलकुलेशन जो करेगा उससे कटौती होना शुरू हो जाएगी। जब कटौती होना शुरू हो जाएगी तो फिर आप दिक्कत में आएंगे। तो मैं बस केवल अपील कर सकता हूँ, मैं और कुछ कहूँगा नहीं आप लोगों से, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि हम लोग 100% कूड़ा उठा तो कर नहीं पा रहे हैं। आपकी क्षमता कम थी गाड़ियों की, उस पर भी लगातार प्रयास करते हुए 330 गाड़ियाँ और आ रही हैं। इस तरीके से हम लोग लगभग 500-600 गाड़ियाँ, एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ रहेगी गाड़ियों की आप लोग की। और अगर पूरे शहर से कूड़ा सही समय से उठा लिया जाएगा, डोर टू डोर कलेक्शन, उसमें हम लोग को देखो टाइम के साथ हेलो, टाइम के साथ साथ में समझो हमको अपनी सर्विसेज और व्यवहार, सर्विस जो हम अपना भी टाइमली जब सर्विस करेंगे, व्यवहार हमारा ठीक ठाक से रहेगा, तो हमको जो यूजर चार्ज को ही लेना, जो हम लोग सुबह उठ रहे हैं, जा रहे हैं, शहर को साफ रखना तो एक हमारा उद्देश्य है ही है। साथ ही साथ हम इतनी अच्छी सर्विस दें कि जनता हमको यूजर चार्ज दे, और वही यूजर चार्ज ही आपको वेतन के रूप में मिलता है। तो मैं उन जो अच्छे ड्राइवर मेरे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि नौकरी देखो करनी ही करनी है, कहीं न कहीं, चाहे इको ग्रीन में करोगे नहीं कहीं और करोगे। सब जगह इसकी दिक्कत आएगी ही आएगी। कभी वेतन देगा, कभी नहीं वेतन देगा, कभी डांटेगा, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, ये सारी चीजें चलती हैं। ये सारी चीजें चलती रहे। तो मेरी अपील है यार, अभी देखो मैं तुम्हें ईमानदारी बताऊँ कि आप लोग को मैंने जो है प्रोसेस बिल का हो गया है, वेतन मिल जाएगा, लेकिन अभी हम सर्विसेज ना सर्विसेज को सर्विसेज को ब्रेक करोगे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि हम लोग जब अक्टूबर के महीने का वो लेने जाएंगे यूजर चार्ज, फिर हमको दिक्कत आएगी। और अभी ये व्यवस्था देखो सुधरने में, अगर जब आप लोग बहुत मेहनत करोगे तब जाकर के दिसंबर तक ऐसी स्थिति आएगी कि हम लोग जनवरी फरवरी से ठीक ठाक से अपना यूजर चार्ज प्राप्त करना शुरू करेंगे। तो अभी तो इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ो ही मत। क्योंकि और अच्छा बताओ, मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये बहुत पहले से आकलन कर चुका था कि जब ये सारी चीज़ें सुधारने की कोशिश की जाएंगी तो आप ही लोग के बीच में से, इको ग्रीन के ही लोगों में से कोई रहेगा जो इन सब चीज़ों को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहेगा। क्योंकि उसको मजा उसमें आ रही थी जब भसड़ हो रही थी, कहीं से कूड़ा बेच ले रहा था, कहीं से डीजल बेच ले रहा था। आपको 50 रुपये डीजल मिल जाता रहा होगा, वो हज़ारों रुपये खाता था। तो उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत है नहीं। ये सेवा जो है वो सफल होनी ही होनी है। बहुत ज़्यादा करोगे, 1-2 दिन नहीं चलाओगे, 10 दिन नहीं चलाओगे, इससे ज़्यादा नहीं करोगे, नया अपॉइंटमेंट करा जाएगा, क्या करेगा इससे ज़्यादा। लेकिन हमको, मैं एक तुम लोग को बताऊँ, देखो एक ऐसे तबके के हो जहाँ पे हम लोग की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। मैं बार बार फिर से सिस्टम कर रहा हूँ कि सिस्टम को सिस्टम से चलने दो। अगर हम कहीं से भी सिस्टम खराब करेंगे तो हमारा ही नुकसान होता है। मतलब जैसे भी बाएं के बजाय दाएं से चलना शुरू कर दो तुम लोग, देखो अपने आप गड़बड़ा जाएगा, तुमसे ही टूट टकराएगा। हो सकता है कि एक आध आदमी उनका मरे, लेकिन एक आध आदमी हमारा भी मरेगा। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अभी जो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ यही है कि बिल की प्रोसेसिंग परसों शाम को कर दी गई थी ईमेल के माध्यम से। ये शासन को जाता है, शासन के बाद ये पैसा इनके इको ग्रीन के अकाउंट में जाएगा, इको ग्रीन वाले आपको इसको देंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे अपील करूँगा, हो सकता है अगले 2 महीने 1 महीने भी मिल जाए, फिर आगे दिक्कत आएगी। वो तब तक दिक्कत आएगी जब तक हम अपनी सर्विसेज नहीं सुधार लेंगे। जब हम अपनी सर्विसेज सुधार लेंगे तो हमारा यूजर चार्ज जैसे आना शुरू होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए दिमाग में ये बात हमको रखनी है कि हमको काम ऐसे उद्देश्य से करनी है। यार बीच में बोलो मत। और मैं बहुत हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जिसका नहीं मन कर रहा है कृपया करके आ जाए, ठीक है, अलग से मैं उसका हिसाब किताब करवा दूँ। इतनी जल्दी नहीं करवाऊंगा, आराम से ही करवाऊंगा। नहीं काम करना तो मत करो यार, लेकिन अनावश्यक बाकी लोग जो काम करना चाहते हैं उनको मत भड़काओ, ठीक। तो काम करना है भाइयों, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग भी टाइम से निकलो और सर्विसेज को सुधारो, व्यवहार को, गाड़ी चलाने की स्टाइल को, तरीके को, गाड़ी को संभालने। गाड़ी तुम्हारी रोजी रोटी है, उसको उतना ही समझो कि जितना फैमिली को समझते हो। उसी को चलाने से चाहे जो भी रोज उनकी रोटी मिलती होगी, चाहे खाना पीना, दवाई, शिक्षा, जो कुछ अपने बच्चों को दे पा रहे हो, इसी वजह से दे पा रहे हो। ये आसान बात नहीं कि सुबह 7 बजे आकर के यहाँ पे खड़े होना और गाड़ी लेकर के जाना। मेहनती, कहीं ना कहीं ईमानदार आदमी होगे तुम लोग, चोर उचक्के नहीं होगे।
ईमानदारी से जीना चाहते हो कि इज्जत से जीना चाहते हो कि इसलिए यहाँ आते हो? नहीं बहुत लोग रात भर जगते हैं, अपना चोरी चारी करके रहते हैं, मगर उनकी तरह तो हो नहीं। मेहनत का आदमी हो, इज्जत के साथ जीना चाहते हो, तो मेरी इतनी अपील है कि अभी गाड़ियों को लेकर के जाओ। 10 दिन के अंदर अंदर मैं तुम लोग का वेतन का भुगतान करवा दूंगा, ठीक है? और भड़काओ मत आओ, काम करो, सर्विसेज को सुधार दो। बाकी 1-2 महीने बाद हमारी सर्विसेज सुधर जाएंगी, तो किसी भी प्रकार मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक पैसे की दिक्कत नहीं है, रेगुलर सैलरी मिलेगी और कभी भी लेट नहीं होगा। और आप लोग भी जब टाइमली आओगे और आपका टाइम फिक्स हो जाएगा घरों को जाने आने का, तो आपको भी 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे अपनी ड्यूटी करके निकल लोगे घर। जो इधर दौड़ा जाता है ना, कभी वहाँ भाग जाओ, कभी यहाँ भाग जाओ, कभी वहाँ भाग जाओ, ये सारी चीजों से फुर्सत मिलेगी। यहाँ खड़े होकर के हम लोग का क्या उद्देश्य है यार? हम कहते हैं कि इतने सालों से डोर टू डोर नहीं हुआ है, 2-4-6 महीने और नहीं होगा, हम लोग भी ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन देश समाज और इस सब चीजों देने के लिए कुछ ना कुछ हमको करना पड़ता है। मैं भी एकदम नींद में ही था, रात में बहुत लेट हो जाता, भाग करके आया हूँ पैंट शर्ट पहन करके। तो मैं आप लोग फिर से समझा रहा हूँ कि अभी 2-4 महीने की दिक्कत रहेगी, ये बात मान करके रखना। दिसंबर तक हमको बहुत धैर्य से रखना पड़ेगा, हमको अपनी सर्विसेज सुधारनी है। आपको एकदम लिमिटेड रूट दिया जाएगा। 1000 घर पे 1 गाड़ी लगाएंगे हम लोग, और उसी 1000 गाड़ी के साथ में ही आप लोग को कूड़ा कलेक्शन करना होगा। जब आप अपने उस गाड़ी कलेक्शन के कूड़ा कलेक्शन को सही तरीके से कर लेंगे तो यूजर चार्ज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यूजर चार्ज जब मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से बिल प्रोसेस करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत आएगी। जनता भी खुश रहेगी, लोग भी स्वस्थ रहेंगे, आप लोग भी स्वस्थ रहेंगे। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं आज इतना देर इसीलिए बोल रहा हूँ, शायद तुम लोग अपनी जिम्मेदारी